दिल्ली एमसीडी चुनाव, जहांगीरपुरी की जनता इस बार किसके साथ? तस्वीरों में दिख रहे ये लोग जहांगीरपुरी के वार्ड 18I और जे ब्लॉक के हैं, जिन्होंने टिकट डिक्लेयर होने से पहले ही अपने नेता को चुन लिया और मीटिंग का निमंत्रण देकर समर्थन भी दे दिया। जी हाँ, आपके लिए ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए आप सबूत देख लीजिए। अगर पार्टियां किसी और को भी टिकट दे देती है तो हम तो खैर पार्टी के साथ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, रहेंगे पार्टी के साथ ही, लेकिन भारी मन से रहेंगे, अच्छे मन से नहीं रहेंगे। जो हमारी तमन्नाएं हैं, पूनम बागड़ी को टिकट मिले या अश्विनी बागड़ी को टिकट मिले, वो हमारे दिल में घुटन पैदा करेगी, मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए इनको टिकट मिलना ज़रूरी है और हमारी ख्वाहिश है कि पार्टी देख करके, इस बात को सोच करके, समझ करके इन्हीं को टिकट देना चाहिए, ताकि जितने इन्होंने काम किए उससे आगे और बढ़ चढ़ के काम करें। बेस्ट तो इन और जो आम पार्टी में जितने चेहरे आ रहे हैं उसमें तो सबसे नंबर 1 पे अश्विनी बागड़ी ही लगती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जहांगीरपुरी ब्लॉक का जो IJ ब्लॉक का कोई चेहरा हो। हमारे पूनम बागड़ी तो है ही। देखो, 2 तरह के राजनेता होते हैं। एक तो होते हैं कि जिनको सिर्फ बनना है, काउंसिलर बनना है, बात खत्म, रबड़ स्टैंप हो गई वो तो। एक होता है जो टाउन हॉल में जाके सवाल पूछ सकें, अपने हकों के लिए सवाल पूछ सकें और पूरी जनता को साथ लेके चलें। ये पूनम अश्विनी बागड़ी जी का व्यक्तित्व वही व्यक्तित्व है। पहले तो ये एमसीडी का चुनाव जो लोकल चुनाव है, यहाँ पर लोकल ही नेता होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का होना चाहिए, IJ ब्लॉक का होना चाहिए, ठीक है, जो हमारी समस्याओं को सुन सके और फौरन उसका समाधान कर सके। तो लोकल नेता में सबसे मजबूत दावेदार पूनम बागड़ी जी है, वो लोकल में है और सभी लोगों के साथ है। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है वो साथ जाती है, पूरे काम करवाती है और हमारी समस्याओं का समाधान करवाती है। तो हमारे लिए बेस्ट नेता है आम आदमी पार्टी से अश्विनी बागड़ी जी। जहांगीरपुरी की जनता पूनम अश्विनी बागड़ी को रिपीट करना चाह रही है। ऐसा इस करके देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी, कोई भी इनके पास चला जाए, ये एक नज़र से देखते हैं। कोई जातिवाद या कोई धर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश में क्या हो रहा है, धर्म की राजनीति हो रही है, ये उनसे हटके हैं। जहाँ पार्कों में गायें गोबर करती थी, लोग कुत्ते को मल करवाया करते थे जाके, जहाँ नशेड़ी पड़े रहा करते थे या लोग जाके कूड़ा फेंकते थे, वो सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने ख़त्म करवाया। आज वहाँ पर पार्क में हरियाली है, पेड़ पौधे अच्छे लगे हुए हैं। आज हमारी माताजी, बहनें वगैरह सारी जाती हैं, शाम को वहाँ बैठती भी हैं, रोटी खाने के बाद वहाँ पर जाके वॉकिंग भी करती हैं, जो कि हमारे लिए एक सपना था। हम कहते थे आदर्श नगर के लोग बढ़िया हैं जी, मॉडल टाउन के लोग बढ़िया हैं, लेकिन मैं अब ये छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि पूनम अश्विनी बागड़ी के करके अब मैं इस वार्ड को आदर्श नगर की टक्कर में मानता हूँ। नहीं, हम चाहते हैं जी अब जहांगीरपुरी का ही आदमी हो हमारा, जो जिसको टिकट दी जाए और हम उसको कार्यों को आगे बढ़ाएं। आगामी निगम चुनावों को देखते हुए स्थानीय नेता और साथ ही ब्लॉक के पूर्व पार्षद पति अश्विनी बागड़ी को वार्ड 18 की जनता ने बुलाकर अपना नेता घोषित कर दिया और उनसे अपने वार्ड की तरह ही इस वार्ड का कायाकल्प करने का प्रण भी ले लिया। सौभाग्य से जो मेरा बचपन का घर है IJ ब्लॉक, ये सीट महिला हुई है। हालांकि हमारे साथियों का वहाँ भी आग्रह है कि जेंट्स है जी वहाँ पे लड़ें, लेकिन पार्टी एक ही दंपत्ति को 2 जगह से टिकट नहीं दे सकती। जिस तरीके से हमने BC ब्लॉक के अंदर जो हमने पार्कों को सुधारा है, जो हमने वहाँ पर मकानों पर रिश्वत के चक्र को तोड़ा है, अगर पार्टी हम पे भरोसा जताएगी और जिस तरीके से यहाँ हमारे पिताजी के साथ रहने वाले साथी और हमारे साथ रहने वाले साथी, जो उन्होंने हम पर विश्वास जताकर जो आज मोहब्बत से हमें यहाँ पर बुलाया, अगर पार्टी ने विश्वास जताया तो निश्चित रूप से हम यहाँ से महीनाखोरी, पुलिस की तानाशाही, भ्रष्टाचारी, नशाखोरी और उसको समाप्त करेंगे और क्षेत्र के विकास की तरफ पूरा ध्यान देंगे। वार्ड 18 की जनता ने अरविंद केजरीवाल और विधायक अजयेश यादव के सानिध्य में पूनम अश्विनी बागड़ी द्वारा किए गए कार्यों की खूब सराहना की और इस बार अपने वार्ड से पूनम अश्विनी बागड़ी को टिकट देने की गुजारिश भी कर दी। और ये अश्विनी बागड़ी जी हमारे बीच के रहे हुए हैं, हमारे इस क्षेत्र के रहे हुए हैं। इन्होंने शुरू से ही पब्लिक के साथ रहे हैं, जब ये काउंसलर थे तब भी और ना थे तब भी। तो हम ये विधायक जी से ये निवेदन करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम विधायक जी से जाके अपील भी करेंगे, मांग भी करेंगे कि ये जो सीट है ये हमारे बागड़ी जी को दी जाए। इस करके आपका हमारे पे बड़ा एहसान होगा, क्योंकि ये
इनमें बहुत अच्छी एक खूबी ये है, ये किसी के भी साथ कोई भी चला जाए ये उठ के खड़े हो जाते हैं और प्रशासन से दब के लड़ते हैं। जिसके लिए ये प्रशासन से लड़ते हैं गरीब आदमी के लिए, उसका इतना हौसला बुलंद हो जाता है कि यार मेरे भी पीछे, गरीब आदमी पीछे कोई है। इनके अलावा ऐसा कैंडिडेट आज तक कोई यहाँ ना है, ना किसी ने किया है, ना करेगा। आईजे ब्लॉक की जनता, के ब्लॉक की जनता केजरीवाल जी के नाम पर कैंडिडेट चाहेगी और निजी क्षेत्र का चाहेगी। हमारे बीच में हमारे बागड़ी साहब हैं, इनकी मिसिस हैं, वो पुराने कार्यकर्ता हैं और पोस्ट पे भी रहे, पार्षद रहे, अच्छा काम करा, कोई साफ छवि है। हमारी तमन्ना है कि टिकट उन्हें हो और हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। ऐसा नेता या ऐसा वर्कर मैंने अपनी 75 साल की उम्र में इतना जुझारू नहीं देखा। यकीनी तौर पे ये जिस काम को करना चाहते हैं मदद करते हैं, और गैर जिन्होंने वोट दी उन्हें भी, और जिन्होंने वोट दी उनका भी काम करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। मैं इनके फादर के साथ रहा हूँ, बहुत दिन तक मेरी सोबत उनसे रही है। तब ये बच्चे थे, जब ये इनकी हरकतें ऐसी थी जुझारूपन की, यानी किसी काम को करने की लगन की। पार्टी पे एक इम्प्रेशन बनाएंगे कि हमारा कैंडिडेट बागड़ी साहब हों, होनहार हैं, जुझारू हैं, आईजे ब्लॉक में काम करने वाले हैं, हमदर्द हैं लोगों के। पहले क्या था, ये मंगल विहार रोड सारा पानी यहाँ भरता था, नाले नहीं निकलते थे। उसके बाद देख लो नाले भी निकलते हैं, सब कुछ होता है, नाले नए बन भी गए, रोड भी नए बन गए। मतलब हमारे यहाँ तो बहुत प्रोग्रेस हुई है जी। टिकट का समय नजदीक है और ऐसे में जनता का अपने नेता के प्रति ये प्रेम उनकी ईमानदारी, निश्चलता और सद्गुणों को दर्शाता है। और ये बात हर पार्टी और आला मंत्री जानते हैं कि जनता से ही उनका नेता होता है। हजारों साल नरगिस अपने बेनोरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। डिम्पल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।